उत्तराखंड की चोपता वैली में है एक ऐसा पहाड़ जिसे पहाड़ों का भगवान कहा जाता है। द लॉर्ड ऑफ द पीक्स। विश्व का सबसे ऊंचाई पर स्थित शिव मंदिर तुंगनाथ महादेव, जिसकी कहानी रामायण से लेकर महाभारत तक जुड़ी है। ये कहानी है पंच केदारों की, प्रभु श्री राम की कहानी, माँ पार्वती की, और कहानी ऐसे संगम की जिसे हम माँ गंगा कहते हैं। ये कहानी है उत्तराखंड की ऐसे वैली की जिसे भगवानों का घर कहा जाता है। और ये कहानी है ऐसे तीन दोस्तों की जो अपने सपनों को पूरा करने निकले हैं, जिनमें से पहला है वरुण। तो भाई प्रोफेशन से सिटी टेक्नीशियन है और ही इज द वन जो नए चैलेंज को एक्सेप्ट करने से कभी नहीं डरता। एंड सेकेंड पर्सन है तरुण, जनाब पेशे से फार्मर है और एक अच्छे एडिटर भी, और इस इंसान से कोई भी काम जल्दी नहीं होता। और आखिरी में मैं जो आपको ये कहानी सुना रहा है। मेरा नाम लोकेश है, जिसे आप लोकू नाम से भी जानते हैं। और ये कहानी है एक सपने की और उन तीन दोस्तों की जो अपने सपनों को पूरा करने आए हैं। आज जब यहाँ इस खूबसूरत शहर में खड़ा था तो समझ नहीं आ रहा था कि असली है या सपना। बट कहानी मंजिल की नहीं, कहानी तो सफ़र की होती है। ये सफ़र स्टार्ट होता है उत्तराखंड से लगभग 1300 किलोमीटर दूर छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले से। जहां हम 30 घंटे का लंबा सफ़र कर पहुंचते हैं योग नगरी ऋषिकेश। ऋषिकेश जाना जाता है अपने योग, शांति और गंगा आरती से। यहाँ दुनिया भर के लोग आते हैं सुकून की तलाश में। लेकिन ऋषिकेश में कुछ ऐसी चीज़ है जिसे आप कभी भूल नहीं पाते, जैसे कि ये गंगा आरती। हमने फर्स्ट टाइम गंगा आरती देख रहे थे और ऐसा लग रहा था कि इससे खूबसूरत और कुछ नहीं हो सकता। इस गंगा आरती और गंगा माँ को देखते देखते कब समय बीत गया पता ही नहीं चला। आज हम आ गए थे देवप्रयाग संगम में, जहाँ दो नदियों के बीच में बसे इस गांव में बद्रीनाथ से निकली अलकनंदा और गंगोत्री से निकली भागीरथी मिलकर बनाती हमारे देश की सबसे लंबी और मोस्ट इम्पॉर्टेंट नदी माँ गंगा। यहाँ से जाने के बाद एक और जगह जाते हैं जिसे चार धाम का रक्षक कहा जाता है, और वो है माँ धारी देवी का मंदिर। देवप्रयाग से लगभग 50 किलोमीटर की दूरी में उत्तराखंड के इस मंदिर में माँ धारी देवी दिन में 3 बार अपना रूप बदलती है। जहाँ सुबह ये मूर्ति कन्या के रूप में नजर आती है, वहीं दिन में युवती की तरह और शाम को एक बूढ़ी महिला की तरह नजर आती है। कुछ साल पहले एक डैम प्रोजेक्ट द्वारा इस मंदिर को हटाया गया और उसी साल केदारनाथ में आपदा आ गया। फिर इन्हें वापस अपने स्थान में स्थापित किया गया। और एक ऐसा ही मंदिर है तुंगनाथ का। यहाँ आने के लिए आपको आना पड़ेगा उत्तराखंड की चोपता वैली में। ये है चोपता वैली। ऋषिकेश से लगभग 200 किलोमीटर की दूरी में इस वैली में आते ही आपको देखने को मिलेंगे ये बड़े बड़े पहाड़ और यहाँ की ताज़ा हवाएं। और विंटर में ये जगह कुछ ऐसी दिखाई देता है।
इसी वैली से तुंगनाथ महादेव का ट्रैक शुरू होता है। जय तुंगनाथ। हमने जीवन की पहली बर्फ गोले के ठेले पर देखी और आसमान से उतरने वाली ये रियल बर्फ पहली बार देख रहे थे। ये नज़ारे हमारे लिए नया था। आज से पहले इतने सारे बर्फ हमने एक साथ कभी नहीं देखे। तो भाई साहब देख सकते हो कितनी स्नो है पूरी। वहाँ से हिमालय रेंज पूरा दिख रहा है, पूरा स्नो है। कल रात को ही स्नो हुआ है और ज़बरदस्त। मैंने ऐसा पहले कभी नहीं देखा। ये मेरा फर्स्ट विंटर ट्रैक है और क्या कमाल के नज़ारे, बहुत ही शानदार। मैंने इतना खूबसूरत हो गए ये बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, बहुत ज़्यादा। थोड़ा सा ऊपर जाके हमें दिखते हैं ये डॉग्स। इनको देखकर लगा इन्हें यहीं रहना चाहिए, इन पहाड़ों और सुंदर वैली के बीच। जितना हम ऊपर जा रहे थे ये जगह और भी सुंदर होती जा रही थी। कुछ देर के बाद हम पहुंच जाते हैं गणेश जी की मंदिर के पास। ध्यान से देखिए इस जगह को, है ना खूबसूरत। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आज से हजारों साल पहले विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित शिव मंदिर को कैसे बनाया गया होगा? कहते हैं इस मंदिर को पांडवों द्वारा बनवाया गया था और महाभारत की युद्ध में कौरवों को मारने के पाप के लिए भगवान शिव जी खुश नहीं थे, तो उन्होंने पांडवों को दर्शन ना देने के लिए एक बैल का रूप ले लिया। लेकिन फिर भी पांडवों ने उसे पहचान लिया। पांडवों की इस भक्ति से प्रसन्न होकर बैल रूपी शिव के अंग 5 अलग अलग स्थानों में प्रकट हुए। पीठ केदारनाथ में, नाभि या मध्य भाग मध्यमेश्वर में, भुजाएं व हृदय तुंगनाथ में, मुख यानी मुंह रुद्रनाथ में और जटा यानी बाल कल्पेश्वर में। इन 5 स्थानों में पांडवों ने मंदिर बनवाए जिसे आज पंच केदार के नाम से जाना जाता है और तुंगनाथ उनमें से तीसरा केदार है। इस जगह को लेकर एक और मान्यता है। कहा जाता है माता पार्वती ने शिव भगवान को पति के रूप में पाने के लिए यही तपस्या की थी। एक किलोमीटर की और ट्रैक करने के बाद हम पहुंचते हैं चंद्रशिला। चंद्रशिला को जाना जाता है प्रभु श्री राम से। रावण एक ब्राह्मण थे और शिव जी के बहुत बड़े भक्त भी। ये बात राम जी को पता था और ब्रह्म हत्या के पाप की मुक्ति के लिए उन्होंने इसी जगह पर तप किए थे। यह हमारे लिए सिर्फ एक ट्रैक नहीं था, ये एक दर्शन है माँ गंगा की, जहाँ पानी नहीं कृपा बहती है। तपोवन, जहाँ हिमालय की शांति ध्यान बन जाती है, जहाँ शिवलिंग के दर्शन से मन भी निर्मल हो जाता है। ये यात्रा शुरुआत है, सिर्फ बाहर ही नहीं बल्कि भीतर भी, जहाँ हर एक श्वास एक मंत्र, हर एक कदम तीर्थ और हर एक दृश्य एक दर्शन था। चंद्रशिला ट्रैक के लिए आए थे और पूरा कर लिए। यह है तो बहुत मुश्किल लेकिन असंभव नहीं है। आप सब पूरा करेंगे और सब आएंगे। ये वादियाँ, ये नज़ारे, ये बर्फ़ बहुत सुहाने और सुंदर हैं। आप ज़रूर सब आएँ। धन्यवाद।